नमस्कार, मैं कर्मवीर मीडिया से सच का साथी देवी सिंह भाटी। साथियों, अगर किसी घर में शादी का माहौल है और वहाँ पे अगर ऐसे ड्रेस में पुलिस वाले आते हैं तो एकदम से घर वाले तो यूँ मतलब चौंक जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो रहा है। यहाँ जो भी पुलिस वाले सभी ड्रेस में है, इनका स्वागत किया जा रहा है, साफा पहना के, दुपट्टा पहना के इनका सम्मान किया जा रहा है। तो ऐसा क्या कुछ अनोखा है। अभी मैं यहाँ हूँ पीपल क्षत्रिय समाज, बाबूलाल जी तंवर हैं, इनके सुपुत्र की शादी में। तो यहाँ पे ये ट्रैफिक पुलिस और पुलिस आई हुई है और ये सभी आने का उद्देश्य है ट्रैफिक जागरूकता, ट्रैफिक नियमों की जानकारी दे रहे हैं। जो सभी बाराती हैं उनको रवाना होने से पहले ट्रैफिक नियम समझाए जा रहे हैं ताकि सुरक्षित यात्रा हो। ये पहल ट्रैफिक पुलिस जोधपुर द्वारा की गई है, आप देख पा रहे हो। पहले भी लेके आए थे, उनको सबका हार्दिक आभार। और जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, बाराती है, जो भी मेरे मित्र हैं और जो मीडिया के द्वारा देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा आप हेलमेट लगाएं जब आप 2 व्हीलर चलाएं, और जब 4 व्हीलर चलाएं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। और ये आपकी अपनी खुद की सेफ्टी है, तो आप ज़रूर लगाएं। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे, दुल्हे राजा ने भी मैसेज दिया है सभी को। तो ये एक तरह से शादी की रस्मों में ये एक नई रस्म ही शुरू हो गई है और इसका सभी ने खुले दिल से स्वागत किया है। आज हमारे हेड कांस्टेबल केत सिंह जी ने बताया कि गुलजार नगर यहाँ बदवासिया में शादी है और वहाँ पे सभी बारातियों को ये बताया गया कि हम आपको रोड सेफ्टी के बारे में, ट्रैफिक सेंस के बारे में अवेयर करना चाहते हैं। और ये बिल्कुल जो बाराती है, जो शादी वाला परिवार है, उनके प्रमुख है जो भी, उन्होंने ये बहुत ही, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने इस अवसर पर हमें बुलाया और यहाँ पर जो बाराती आए हुए हैं, जो जगह जगह से पधारे हैं, और उनको जो हमने एक संदेश दिया और साथ में ही हमने कुंडलियों के माध्यम से, ट्रैफिक की कुंडलियाँ उनके माध्यम से जो हमारे रिटायर्ड डिप्टी साहब मोहन नांदी रत्नू ने लिखी है, उनके द्वारा हमने जो एक संदेश यहाँ दिया है और सभी ने इस संदेश को अपने मन में धारने की आज यहाँ पे प्रतिज्ञा ली है। और ये भी बताया कि हम जो बारात में जा रहे हैं तो सभी सीट बेल्ट बांध के जाएंगे, इन्होंने बताया है। और फर्दर जब भी चाहे बाइक पे जाना हो, कहीं जाना हो, तो हम ट्रैफिक नियमों की पालना करते हुए हम जाएंगे, क्योंकि ये भी हमने इनको समझाया है कि आप सिर्फ प्राण आपके लिए कीमती नहीं, आपके परिवार के लिए और आपके अपनों के लिए, सबके लिए कीमती है। तो अच्छा लगा जाकर के, और मैं वापस पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ शादी फैमिली का कि उन्होंने हमें बुलाया और इतने ध्यान से ट्रैफिक के नियमों के बारे में सुना। धन्यवाद। एक ट्रैफिक पुलिस का नया इनिशिएटिव चल रहा है और आगे से भी ऑर्डर आया हुआ है, सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह इसलिए ज़रूरी है कि आजकल आए दिन आप खुद सुन रहे हो, खूब सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। उन एक्सीडेंट को कैसे रोका जाए, उनमें कैसे कमी लाई जाए, उनके लिए हम प्रयासरत हैं। आज सुबह ही हमने घंटाघर के ऊपर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन करवाया, काफ़ी लोगों ने देखा और काफ़ी लोग उससे इम्प्रेस भी हुए। तो हमारी आप लोगों से यही एक विनती है कि जब भी आप, जैसा आप बारात लेके जा रहे हैं, काफ़ी लोग कारों में जाएंगे, तो मेरा एक आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चाहे कार में आगे बैठे चाहे पीछे बैठे, सीट बेल्ट जरूर लगाएं। अभी आपने देखा था चित्रा सिंह जी वाली घटना हुई थी, उनको पीछे बैठे थे, उनके सीट बेल्ट नहीं था, बाकी दोनों बच गए, जिनके सीट बेल्ट था वो नहीं बच पाए। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है, अपील है कि जो भी कार में जाए, चाहे आगे बैठा हो चाहे पीछे बैठा हो, क्योंकि जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा तब तक आपका एयर बैग नहीं खुलेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें आप। अगर आप बाइक में भी जा रहे हैं कोई छोटे मोटे काम के लिए, साहब मेरे को तो यहीं जाना है, हेलमेट जरूर पहने। ये नहीं कि मेरे को यहीं जाना, क्या हेलमेट पहनूं, नहीं, हेलमेट आपकी सुरक्षा है और आपकी सुरक्षा है तो आपका परिवार सुरक्षित है, और आपका परिवार सुरक्षित है तो पूरा देश सुरक्षित है। इसलिए आप देखिए, ज़्यादातर जो एक्सीडेंट में जा रहे हैं वो युवा जा रहे हैं। आपने भी सुना होगा कि ज़्यादातर, क्योंकि कहीं पे एकाएक है, उसका मन रखते हैं बहुत ज़्यादा, ले उसने कहा मेरे को बाइक चाहिए कि ले बेटा बाइक, कार चाहिए कि ले बेटा कार, फिर वो स्टंट में, यूथ है स्टंट में चलाता है और फिर
पुरानों से हाथ धो बैठता है। तो ऐसे समाज को जागरूक किया और यातायात नियमों के बारे में बताया कि आप सीट बेल्ट लगा के चलें और शराब का सेवन ना करें और ओवरटेक ना करें। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ हमारे खेत सिंह जी का, जो हेड कांस्टेबल राजस्थान पुलिस, उन्होंने कल शाम को हमारे को फ़ोन किया कि मैं ये करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी राजस्थान पुलिस कमिश्नरेट का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने बहुत ही अच्छा अभियान चलाया है और बारात में जा जाकर हर जगह ये बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा, धन्यवाद। खेत सिंह जी, ये जो आप हर जगह शादी में जाते हो, वहाँ जाकर के ये यातायात नियमों की जानकारी देते हो, तो ये सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ, आपको ये ऐसी जागरूकता कहाँ से आई या आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली ऐसी? मैं यातायात पुलिस में ही पोस्टेड हूँ। आए दिन यातायात शिक्षा की जो जन जागरूकता कार्यक्रम है उसमें भी भाग लेते हैं। और मेरे जो साथी, मेरे सीनियर हेड कांस्टेबल है हनुमान सिंह जी, यातायात शिक्षा के प्रभारी, और मेरे जो यातायात शिक्षा के इंस्पेक्टर हैं खेड़िया साहब भी साथ में हैं। हमने हर जगह आए दिन आपके मीडियम के माध्यम से भी अखबारों में सुनते हैं कि बारात जा रही है और गाड़ी पलट गई या ओवरटेक में एक्सीडेंट हो गया जिसमें 4 बाराती की डेथ हो गई या घायल हो गए। तो जो बारात जा रही है, जिस दूल्हे के परिवार को जो खुशियां हैं, और जो अगर चालक थोड़ी सी लापरवाही करके अगर ऐसी घटना घटित कर देती है तो उस परिवार में उस शादी की जो खुशियां हैं वो गम के माहौल में बदल जाती है। तो मैं हमेशा यही मेरे दिमाग में आया कि जो बारात जा रही है, बारात के अंदर 70-80 व्हीकल हो जाते हैं और युवा एक दूसरे का ओवरटेक करने के लिए तेज़ चलाते हैं हाईवे पे। तो उनसे मेरा सभी से अनुरोध है कि वो धीरे चलाएं, सीट बेल्ट लगाएं और जहां गंतव्य स्थान पर जाना है सुरक्षित जाएं और जो खुशियां हैं खुशियों को बरकरार रखें, ना कि गम में बदल दें। छोटी सी लापरवाही है, जो मौत है, जो ज़िंदगी है, मौत के सामने घुटने टेक देती है। तो ऐसा कहीं नहीं हो और खुशियाँ हमेशा बनी रहें। अब हर जगह तो आप लोग पहुंच नहीं पाते हो, तो आप की तरफ से कोई ऐसा मैसेज जहाँ जिस घर में शादी है वहाँ कोई बुजुर्ग व्यक्ति और एक शादी में ये भी रस्म जोड़ दी जाए तो कैसा रहे, ताकि उन सभी को पहले जागरूक करके फिर ही बारात को रवाना करें, इसके बारे में आप बताइए। मैंने इस समाज से जो अभी आज ये प्रोग्राम करवाया है, तो इन समाज का, हर समाज का ग्रुप बना रहता है। तो ये अपने ग्रुप में जो अपने व्हाट्सएप के माध्यम से ही मैसेज डालेंगे तो पूरा इनका समाज जागरूक हो जाएगा। एक समाज में अगर अपन ने ये अनूठी पहल कर ली है जो जारी रख रहे हैं, उसमें पूरे समाज में ग्रुप के माध्यम से ये अपने आप सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा वीडियो, जिससे पूरा समाज इसमें जानकार करेगा कि वाकई हमारे समाज को जागरूक किया है। और आगे भी जहाँ बारात जा रही है तो हम पूरे यातायात नियमों की पालना करके जाएं। जैसा अपन महाराणी कहे कि कुल में एक हपूत बनी, पूरे कुल ने वाह वाह कवाड़ दे। ज्यों ट्रैफिक पुलिस री एक छवि बनियोड़ी ही, अक्सर लोग कहे कहीं है ना तो 100 रुपया देवान छोड़ दी। तो आप एक इन ट्रैफिक पुलिस रा एडा वो हपूत हो जबकि इन पूरी मतलब ट्रैफिक पुलिस की छवि है वह बदलन देख ली। मैं एडे देखियो सबोनी साफा पहरा रिया है, दुपट्टा पहना रिया है, मतलब खुले दिलों स्वागत कर रिया है। तो आप इन पूरा श्रेय मेरे सभी सीनियर अधिकारियों के निर्देशानुसार यातायात जन जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं और आए दिन पब्लिक के बीच में रहते हैं यातायात नियमों की पालना में। इसलिए पब्लिक को हमारे से इतना प्रेम हो गया कि वाकई ये हमारे लिए काम कर रहे हैं और मेरे सभी सीनियर अधिकारियों के नेतृत्व हम काम कर रहे हैं। आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हो। आप हनुमान सिंह जी, आप बताना चाहिए 2 शब्द कहिए। हमारे यातायात उच्च अधिकारियों के निर्देश में हर दिन विशेषकर युवाओं को हम प्रेरित करते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। लेकिन युवाओं के साथ साथ हम शादी है, बारात है, जो खेत सिंह ने एक मुहिम भी कहा कि इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जब एक समाज का ग्रुप में मैसेज जाता है तो दूसरे समाजों भी जागृत होती है। और वास्तव में ये शादी में जो रस्म निभा रहे हैं तो ये बहुत ही अनूठी पहल है और इसे हम आगे भी जारी रखेंगे। इससे बहुत ज़्यादा होगा और युवाओं में और आमजन में मैसेज आएगा कि आज का युवा और भारतीय आमजन सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है। और ये कार्य हम निरंतर करते हैं और आगे भी जारी रहेंगे। तो आप देख पा रहे हो ये ट्रैफिक पुलिस से सभी पधारे हुए हैं इस वक्त पीपा क्षत्रिय समाज में, यहाँ बाबूलाल जी तंवर साहब के सुपुत्र की शादी में। और बारात रवाना होने से पहले यहाँ पे जो ये ट्रैफिक पुलिस के यातायात नियमों को लेकर के जागरूकता का संदेश दिया, ये बहुत ही अच्छी पहल है। एक तरह से मेरा तो ये मानना है कि ये एक शादी की रस्म में ही इसको एक शामिल कर दिया जाए, क्योंकि हम देखते हैं बारात में एक ऐसा होता है कि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ रहती है और सीट बेल्ट भी लगभग नहीं लगाते हैं। लेकिन अब ये जैसे बारात रवाना होने से पहले इस प्रकार से जागरूक किया है तो सभी इसका पालन करेंगे और ये जो दुर्घटनाएं होती है इनसे बचा जाएगा। निश्चित ही इसमें फायदा होगा।
हमारे रिटायर्ड डिप्टी साहब है मोहन सिंह जी, रत्नू साहब, नाम सुना होगा शायद आपने। उन्होंने एक ट्रैफिक की कुंडलियाँ बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 5 मिनट जरूर लूँगा, सुने आप इसको। कि हेलमेट बिन हे पिया, एक औरत है वो अपने पति से कह रही है, औरत अपने पति से निवेदन कर रही है कि हेलमेट बिन हे पिया जानो नहीं बाजार, हेलमेट बिन हे पिया जानो नहीं बाजार, पेनल्टी भरनी पड़े रोकड़ 1000, पेनल्टी भरनी पड़े रोकड़ 1000, रोकड़ 1000 कंत समझाऊं की कर, कंत पति को कहते हैं। रोकड़ 1000 पति समझाऊं की कर, होवे जो एक्सीडेंट भोगनो जावे बिखर, भोगनो जावे बिखर। कह मोहन कविराय, जो मोहन जी ने लिखा है हमारे रिटायर्ड डिप्टी साहब ने, कह मोहन कविराय आपनी देह अमोलक, कह मोहन कविराय आपनी देह अमोलक, बायक होए सवार हेलमेट पहरो बेशक, हेलमेट जरूर पहनना है चाहे कहीं भी जाइए आप। आगे एक है, साजन आया है सखी हुई देख हैरान, साजन आया है सखी हुई देख हैरान, 100 के 100 नोट को, कितने हुए सब? 100 के 100 नोट 10,000, 100 के 100 नोट को चिप गयो फेर चालान। अब क्यों चिपाए चालान, वो आगे बता रहा है कि चिप गयो फेर चालान, खामंद बर्दीनो खाडो, खामंद पति, ठीक है, खामंद, ठीक है सब, बर्दीनो खाडो, डगमग गाड़ी देख पुलिस मैन फिरियो आडो, गाड़ी को डगमग देख के पुलिस वाला आगे फिर गया। कह मोहन कविराय छाक की मस्ती छोड़ो, छाक दारू, दारू को छाक कहते हैं, कि कह मोहन कविराय छाक की मस्ती छोड़ो, दारू की मस्ती छोड़ो, पीवो दूध भरपूर प्रेम सु घर पर पढ़ो। अभी हमारे 31 को हमारे जो ट्रैफिक पुलिस ने एक इनिशिएटिव किया था, नए साल की शुरुआत दूध से, दारू से नहीं दूध से करें, ठीक है। तो उसी में ये देखो आप कि कह मोहन कविराय छाक की मस्ती छोड़ो, पियो दूध भरपूर प्रेम सु घर पर पढ़ो। आगे एक और है कुंडली कि राह चलन तो रोड पे, राह चलन तो रोड पे रखनी कबहू न रेस, ज्यादा रेस काम नहीं आवे, ज्यादा तेज नहीं चलनो, शांत भाव मन सौम्यता आनो नहीं आवेश, आराम से शांत मन से गाड़ी चलानी है, आवेश में नहीं आना। मेरे से आगे कैसे निकल गया ये, आनो नहीं आवेश ध्यान वाहन पर धारो, आवेश भी नहीं आना चाहिए और अपना ध्यान भी पूरा गाड़ी पे कैसे चलानी है, आराम से। आज बारात लेके जा रहे हो तो आराम से, ऐसे नहीं कि मेरे को उससे आगे निकलना है उससे आगे निकलना, आराम से, ठीक है। क्यों, आज हमारे वीआईपी दूल्हे राजा है, इनका पूरा ध्यान रखना है अपने को, ठीक है ना। तो आणो नहीं आवेश ध्यान वाहन पर धारो, रुक जानो खरड़ खप ट्रैफिक रो देख इशारो, अगर ट्रैफिक वाले ने इशारा किया तो भागना नहीं है, वहीं रुक जाओ आप। कह मोहन कविराय कायदा पालन कीजो, गाड़ी रख गैरेज अन्यथा घर पर लीजो, अगर जरूरी नहीं है तो बाहर नहीं निकलना है, ऐसे घूमने के लिए गाड़ी को ले लिया जा रहे हैं। कि नुओ लागू हुआ मोटर वाहन एक्ट, अब नया लागू हो गया 2019 में, हमारा नया मोटर वाहन एक्ट लागू हो गया है। कि नुओ लागू हुआ मोटर वाहन एक्ट, हरजानो भारी हुए आ है बिल्कुल फैक्ट। अब हरजाना पहले 100-200 रुपये होता था, अब 25,000, 10,000, 5,000, इससे नीचे नहीं है। आ है बिल्कुल फैक्ट पण जान तो रहे सलामत, अड़चन एक्सीडेंट सभी टल जावे आफत। कह मोहन कविराय पेपर सब राखो पासे, कहीं भी जाते हो पेपर पास में रखना है, कागज अपने पास में रखते हैं, ऐसा? हाँ, आप भी कर सकते हो। नितर वाहन जब्त पैदल चल देख तमाशे, एक लास्ट है, बस एक लास्ट है ये गाड़ी। अब देखो ये खास इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए दूल्हे राजा को भी सुनना चाहिए। हाँ, गाड़ी अरु लाडी दो, गाड़ी और लाडी, ठीक है साहब, गाड़ी और लाडी दो, सुनो एक बार साहब, एक बार गाड़ी और लाडी दो सोए घर्री शान। कोई गाड़ी होती है ना, पर साहब गाड़ी न करे तो, और लाडी भी अपने घर बिना लाडी रे घर नहीं आले, तो गाड़ी और लाडी दो सोए घर्री शान, पण मेंटेनेंस भारी पड़े, पण मेंटेनेंस भारी पड़े रखनी नहीं आसान। दोनों ने के रखनी आसान नहीं है, पण आगे कहीं कह रही है रखनी नहीं आसान, भाड़े सु पड़ती भारी, जगत आबरू जाए सैलरी धरले सारी। चालान अगर 10,000 का होगा तो की आपकी सैलरी आधी से ज्यादा। कह मोहन कविराय आवे नहीं दुख में आटी, एक भाग्योड़ी नार दूजी भाग्योड़ी गाड़ी। तो आपने वही कहना है
કે ટ્રાફિક નિયમોની પાલના કરनी है સભાને और આપણો જીવન जो अमूलक है जो अनमोल है विनी रक्षा करनी है। धन्यवाद।